गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्टार्टअप जो हम फॉर स्टार्टअप में जो अगले पॉइंट्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर किए दे रहा हूँ। हमारा जो पॉइंट है वो रह गया था कि जो हमारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हैं विद द वेंडर, विद द सप्लायर, विद द बैंकर, विद द प्रिंसिपल कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध। जब कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति होती है, कहते हैं ना बात को कि हम इस बिहाफ पे बात करें, जब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका बना है अगर उसकी सहमति, तो जब कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति होती है, ठीक है ना, तो एक कंपनी की ओर से इसके निगमन है ना, तो कंपनी की तरफ से निगमन से पहले ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर एट इनकॉर्पोरेशन दे आर कॉल्ड द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। निगमन से पहले उन्हें प्रारंभिक जो अनुबंध है, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट या पूर्व निगमन जिसको बोलते अनुबंध कहा जाता है, ठीक है। निगमन का मतलब यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन से है। प्री इनकॉर्पोरेशन यानी कि हम भी कह सकते हैं कि ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। तो प्री इनकॉर्पोरेशन अनुबंध जो आपका होता है वो बोला जाता है, ठीक है ना। तो यही बात आई सामने, ठीक है। तो कंपनी की ओर से इसके निगमन से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले उन्हें हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन अनुबंध कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट या तो उस संपत्ति से रिलेटेड होते हैं जिसे हम प्रोमोटर कंपनी के लिए खरीदना चाहते हैं, या टेक्निकल नॉलेज जो कंपनी की सफलता के लिए जरूरी है। इस प्रकार के अनुबंध कंपनी को तब तक बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि इसे शामिल नहीं किया जाए। The legal position in case of preliminary contract can be studied under two heads। जैसे हम बात करें कि पोजीशन बिफोर पासिंग ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, फिर पोजीशन आफ्टर पासिंग ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो पोजीशन बिफोर पासिंग ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963
ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे आपका जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है मेड बिफोर पासिंग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कैन नॉट बाइंड द कंपनी। इसके बाद एक आता पोजीशन आफ्टर पासिंग स्पेसिफिक दिस एक्ट। तो ये चीजें यहाँ पर बन के आती है। एक होता है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट कि किसी भी अन्य व्यक्ति या पार्टी के साथ कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने से जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है, साथ ही सौदे की एक स्पेशल रूपरेखा भी मिलती है। जब आप किसी अन्य पक्ष के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे वैलिड कानूनी अनुबंध माने जाने से पहले इससे कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक डिटेल्स जिसमें चाहिए होगा। तो स्पेसिफिक डिटेल में क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विवरण प्रस्तुत करना होगा और कॉन्ट्रैक्ट में वास्तव में बताए कि क्या निपटाया जा रहा है। यदि आप किसी डीलर से सामग्री खरीद रहे हैं तो उसके पास सामग्री का कानूनी विवरण होना चाहिए ताकि ये सवाल ना हो कि कौन सी सामग्री पहुंचाई जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पक्षों के नाम और लेन देन में उनकी भूमिका के बारे में भी विशिष्ट होना चाहिए। इसे समझौते की प्रकृति को भी रेखांकित करना चाहिए। कंसिडरेशन की बात करें तो इस वैलिड कानूनी कॉन्ट्रैक्ट पर भी विचार होना चाहिए। विचार किसी और चीज के बदले में कुछ मूल देना है। इस खंड में विचार से जुड़े कारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको भुगतान की शर्तों, समय के विचार और अन्य अपेक्षाओं के बारे में जानकारी शामिल करनी चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। So before a valid legal contract is created, both parties must be able to prove that they had the capacity required. This means that the individuals have to be of legal age. Depending on state law, and they must be sound mind. This means that if they are momentarily handicapped or under the influence of drug or alcohol, they cannot enter into a binding contract. The parties must also enter into the agreement under their own free will and cannot be कोर्स इनटू साइनिंग। यानी कि एक वैलिड कानूनी अनुबंध बनाने से पहले दोनों पक्षों को यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनके पास आवश्यक क्षमता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों के राज्य के कानून के आधार पर कानूनी उम्र का होना चाहिए और उन्हें स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर वे मानसिक रूप से विकलांग है या ड्रग्स या अल्कोहल के प्रभाव में है तो वे बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते। पार्टियों को भी अपनी स्वतंत्र इच्छा के तहत समझौते में प्रवेश करना चाहिए और हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो देखिए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन,
स्पेसिफिक डिटेल हमने देखी, कंसिडरेशन हमने देखा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट देखा। अब हम बात करते हैं लीगल की। तो एग्रीमेंट आल्सो हैज टू हैव लीगल टर्म्स। इफ यू एंटर इनटू एग्रीमेंट टू परफॉर्म ए इलीगल एक्ट, देखिए अगर समझौते में शर्तें भी होनी चाहिए, समझौते में कानूनी शर्तें भी होनी चाहिए। यदि आप एक इलीगल कार्य करने के लिए एक समझौते करते हैं तो ये एक कानूनी अनुबंध नहीं होगा। जैसे कि यदि आप एक अवैध संचालन के लिए धन के शोधन के लिए एक समझौता करते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट कानून द्वारा लागू नहीं होगा, क्योंकि आप एक इनवैलिड गतिविधि में शामिल हैं। फिर एक प्रॉपर फॉर्म की बात आती है। तो अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट आल्सो मस्ट बी इन द प्रॉपर फॉर्म। दिस मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। द प्रॉपर फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो हमारा कानूनी कॉन्ट्रैक्ट भी उचित रूप में होना चाहिए। आमतौर पर इसका मतलब है कि अनुबंध लिखित रूप में होना चाहिए। उचित डॉक्यूमेंट उस अनुबंध के प्रकार से निर्धारित होता है जिससे आप लगे हुए हैं, आप और आपके राज्य के कानून हैं। कुछ मामलों में मौखिक अनुबंध बाध्यकारी होते हैं और पूरी तरह से स्वीकार होते हैं। तो ज्यादातर मामलों में आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में करना चाहिए ताकि बाद में कोई कानूनी मामला सामने आने पर कोई भ्रम ना हो। अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए सहमत होते हैं। ये लोग जिन्हें ठेकेदार पक्ष कहा जाता है। कोई व्यक्ति बैंकर हो सकते हैं, ग्राहक, डीलर, वित्तीय संस्थान, लोगों का समूह या किसी व्यवसाय के प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पर अनुबंध बनाने के लिए डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करना आवश्यक नहीं है। एक साधारण मौखिक समझौता पर्याप्त हो सकता है। हालांकि कुछ प्रकार के अनुबंध लिखित रूप में होने चाहिए और कुछ को मान्य होने के लिए अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। जैसे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच कई अनुबंध लिखित रूप में होने चाहिए। संपत्ति के लिए एक बंधक अनुबंध लिखित रूप में होना चाहिए और नोटरी द्वारा किया जाना चाहिए। बेशक जब कानून को लिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है तब भी अनुबंध को लिखित रूप में रखना एक अच्छा विचार है। जब कोई लिखित दस्तावेज होता है तो कोई समस्या उत्पन्न होती है तो असहमति मेरे खिलाफ या उस शब्द का मामला नहीं बन जाता। There are some areas that deserve careful attention during entering into contract include। कौन कौन से एरिया हैं जब हम एंट्रिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सटीक और निश्चित होनी चाहिए, पहला तो ये। और इसमें अस्पष्टता या गलत निर्माण के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों पक्षों की पूर्व सहमति के बिना अनिश्चित और या अनिश्चित दायित्व या असमान प्रकृति की किसी भी शर्त को शामिल करने वाला कोई अनुबंध नहीं किया जाना चाहिए। शर्तों समान या विशेष यदि कोई हो कि पर्याप्त पूर्व जांच के अधीन जहां भी संभव हो अनुबंधों के मानक रूपों को अपनाया जाना चाहिए।
ऐसे मामलों में जहां अनुबंधों के मानक रूपों का उपयोग नहीं किया जाता, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने से पहले कानूनी और वित्तीय सलाह ली जानी चाहिए। अनुबंध या अनुबंध में प्रवेश करने से पहले सभी पेशेवर और विपक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। और संविदात्मक दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित की जानी। यदि आप पर मुकदमा किया जाता है क्योंकि आपने अपने अनुबंध का सम्मान नहीं किया, तो आप जिम्मेदारी से बच सकते हैं। यदि आप ये साबित कर सकते हैं कि ईश्वर का कार्य था, जब तक कि अनुबंध में ये नहीं कहा गया कि आप जिम्मेदार हैं, भले ही कोई अधिनियम हो भगवान का होता है। ईश्वर का कार्य मतलब मानव नियंत्रण से परे घटना। ईश्वर का कार्य माने जाने के लिए घटना आपके नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। घटना की भविष्यवाणी करना और उसे नकारात्मक प्रभाव को रोकना आपके लिए बिल्कुल असंभव रहा होगा। अंत में आपको कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करने से और किसी और को आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने से पूरी तरह से रोका जाना चाहिए था। आमतौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ स्थितियों में अनुबंध को रद्द करना संभव है, जैसे कि जब शामिल लोगों को अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। यदि आपका अनुबंध रद्द कर दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए इसमें शामिल लोगों को अनुबंध में प्रवेश करने से पहले की स्थिति में वापस आना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरे व्यक्ति को वह सब कुछ वापस देना होगा जो उन्हें अनुबंध के कारण प्राप्त किया जाता, जबकि आपके पास सहमत होने से पहले बातचीत करने का अवसर हो सकता है। आपके लिए अन्य सभी के सम्मान या सम्मान अनुबंध की पेशकश करना आम बात है। इसे एक मानक प्रपत्र अनुबंध के रूप में जाना जाता है। मानक रूप में उपभोक्ता अनुबंधों में आपको अनुचित अनुबंध शर्तों से बचाने के लिए कानून है, जहां आपके पास व्यापारी के साथ बातचीत करने का बहुत कम या कोई अवसर नहीं। अब इसे एंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के द्वारा कोई चीज अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, हटती है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कि देयर आर लिमिटेड सर्कमस्टांसेस व्हेन कंज्यूमर मे एंड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेनल्टी एंड दीज कैन इंक्लूड इफ द बिजनेस हैज मिस represented the goods, services, terms या conditions, if a cooling off period applies. Cooling off period, it is a safeguard designed to give consumer to the opportunities to the change their minds about the purchase या agreement they have made. So you have a right to a cooling off period when you purchase goods and services through telemarketing या door to door sales. अगर बिजनेस ने आप माल, सेवाएं, नियम शर्तों को गलत तरीकों से प्रस्तुत किया, यदि कूलिंग ऑफ अवधि लागू होती है, कूलिंग ऑफ अवधि कंज्यूमर्स को उनके द्वारा की गई खरीदारी या समझौते के बारे में अपना विचार बदलने का अवसर देने के लिए डिजाइन किया गया। ये एक सेफ गार्ड है, एक सुरक्षा कवच है
जब आप टेली मार्केटिंग या डोर टू डोर बिक्री के माध्यम से सामान या सेवाएं खरीदते हैं तो आपके पास कूलिंग ऑफ अवधि का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर बन के आती हैं सामने। तो जैसे कि मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी छोटा बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर हो या बड़ा बिजनेस हो, या आप कोई साझे में कोई बिजनेस कर रहे हो, तो जब भी आप किसी पार्टी से रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आप सिर्फ एक बार के लिए नहीं खरीदते होगे, तो कई बार के लिए खरीदते होगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में होना चाहिए, जिससे पार्टी आपको बिजनेस में कभी धोखा ना दे। आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से फॉलो हो, ताकि आपका प्रोडक्शन या आपका बिजनेस में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें वहां पर लगती हैं, यूज होती हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो व्यापारी और भुगता बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखित रूप में ही होना चाहिए, जिससे आपको दिक्कत फ्यूचर में ना। ये चीजें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। मैं कल एक नेक्स्ट वीडियो इसका और मैं क्लास में और लूंगा, आपका वीडियो एक और बनाऊंगा कल। इसके बाद ये आपका जो टॉपिक है, ये आपको जो सब्जेक्ट है, ये पूरा हो जाएगा। आप लोग तैयारी करें एग्जाम की इसके बाद। ओके, थैंक यू। आज भी कोई बच्चा नहीं जुड़ा है, अफसोस इस बात का है, आपको जुड़ना चाहिए। मैसेज के बाद भी आप लोग जुड़ते नहीं हैं। चलिए, थैंक यू।